अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब की समझ में नहीं आ रहा है कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं या नेदरलैंड जिंदाबाद के नारे लगाएं। अब तक हम लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि कल रात को जब हम अपनी ट्रांसमिशन यहाँ से हम सब मिल के ख़त्म करके गए थे तो सबका यही तकरीबन एक अंदाज़ा था कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल है। हम बांग्लादेश को हरा लेंगे, हम बांग्लादेश को शिकस्त दे देंगे, हम साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उनके खिलाफ अच्छा है। लेकिन हमारे जहन में जो सवालात चल रहे थे वो ऐसे सवालात थे कि जो मेरे साथ अहमद मूसा साहब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अहमद मूसा साहब क्रिकेट को बहुत समझते हैं और अहमद मूसा साहब के ही कल कहना यही था कि जो कल 3 टीमें जीतेंगी उसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, ये एक आम तासुर था और इस चीज़ को हम भी सब जानते थे। लेकिन एक अंदर से फीलिंग थी, अगर हम जिम्बाब्वे से हार सकते हैं, नमीबिया श्रीलंका को हरा सकता है, आयरलैंड इंग्लैंड को हरा सकता है, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी उम्मीदें बंद बंद के इतनी टूटी थी कि उसके बाद हम समझ रहे थे कि शायद हम जिम्बाब्वे के खिलाफ 39 गेंदों पे 43 रन नहीं बना सके, जहां 48 रन 18 गेंदों पे नहीं बचा सके इंडिया के खिलाफ, तो क्या हमारा, मेरे ख्याल है शायद अल्लाह मियाँ को मंजूर नहीं है, हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो वाकई में हम तो अंधेरे में थे, हमें तो रोशनी में लाने वाले नेदरलैंड, वरना तो हम अंदाजा कर चुके थे कि हमारा सेमीफाइनल नहीं है, हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन थैंक यू वेरी मच नेदरलैंड। और वाकई में मैं कल जब सोने की तैयारी कर रहे थे कि भाई 9 बजे उठ के पाकिस्तान का मैच देखेंगे, 5 बजे मैच था नेदरलैंड का, तो नमाज पढ़ के सो जाएंगे, 5:20 पे अजान नमाज होती है, तो हमने कहा नमाज पढ़ के लेट जाएंगे। लेकिन वो जो 5 बजे मैच शुरू हुआ और जिस अंदाज से नेदरलैंड के बैट्समैनों ने गेम का आगाज किया, तो एक लम्हे के लिए सोने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई एक ताकत नेदरलैंड की टीम को खिला रही है। आप जिस तरह का उन्होंने इनिंग का आगाज किया था, 48 रन पावर प्ले में स्कोर कर लिए थे, कोई उनका आउट नहीं था एनगीडी, रबाडा और नॉर्किया के सामने। मकसद है कि कोई नॉर्मल बॉलिंग लाइनअप नहीं थी जिनके सामने उन्होंने रन स्कोर किए थे। और जिस वक्त टॉस हारे थे नेदरलैंड और पहले बॉलिंग का फैसला किया था, तो उस वक्त भी बहुत चीजें समझ में आ गई थी कि अब तो ये 100 रन पे आउट हो जाएंगे। लेकिन वो फिर 160 के करीब स्कोर ले जाने में कामयाब हुए और उसके बाद जिस तरीके के उन्होंने कैचेस लिए, वो जो उनके एफर्ट थे ग्राउंड के अंदर, ऐसा लग रहा था कोई ये जो 22 करोड़ आवाम की दुआएं पीछे चल रही हैं उनके। और वो वाकई जो खासकर वैंडर मर्वे ने कैच लिया था, वो जिस तरह अपने आप को फ्लेक्सिबल कर गए थे, और वो मिलर किलर का कैच था, किसी और का कैच नहीं था, जो इस तरह के मैचेस बहुत आसानी से फिनिश कर लेते हैं। लेकिन वो जो कैच अपने आप को बॉडी फ्लेक्सिबल करके ले गए थे, वह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी ताकत यहाँ नेदरलैंड को खिला रही है। नेदरलैंड के लिए भी ये चांस था कि वह नेक्स्ट वर्ल्ड T20 के लिए वो क्वालिफाइंग राउंड क्यों खेलें, वो डायरेक्टली क्वालिफाई करें, और इसके इम्कान अब खासी हद तक रोशन हो गए, तकरीबन शायद वो क्वालिफाई भी कर चुके, क्योंकि उसके बाद तो सोना था जब सारा दिन रात से जाग रहे थे, मैचेस देख रहे थे। लेकिन जबरदस्त किस्म का पाकिस्तानी कौम को खुश किया आज नेदरलैंड ने। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी बांग्लादेश को बासानी हरा दिया। हमारी बॉलिंग लाइनअप, जिसको हम कहते हैं कि बहुत जबरदस्त किस्म की हमारी बॉलिंग लाइनअप है, क्या 1992 वर्ल्ड कप की तारीख दोहराने जा रहे हैं, क्योंकि मेलबर्न का ग्राउंड था। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, न्यूजीलैंड की टीम अपने ग्रुप में टॉप करके आई थी, तो हमारा सेमीफाइनल वर्ल्ड T20 में न्यूजीलैंड से। फाइनल में या तो इंडिया आएगी या इंग्लैंड आएगी। क्या इंग्लैंड आएगी? वैसे हमारे से पूछें या पड़ोसी मुल्क से पूछें तो हम तो आपस में खेलना चाहते हैं, हमें तो ख्वाहिश होगी कि फाइनल हमारे ही दरमियान में हो। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे इंडिया पाकिस्तान फाइनल, इंडिया पाकिस्तान फाइनल बात हो रही है, लेकिन वो जो एक हिस्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 1992 में जीतने की, वो कुछ रिपीट होती हुई लग रही है। हम बिल्कुल इसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वो उसको हराएगा तो हम पहुंचेंगे। उस वक्त अगर वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया से ना हारे और वो ब्रायन लारा रन आउट ना हो, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं था। विंस्टन बेंजामिन ने ब्रायन लारा को बुला के मना कर दिया। ब्रायन लारा 80 रन पे बैटिंग कर रहे थे, वो मैच निकालने के लिए जा रहे थे और कोई चांस नहीं था, लेकिन अल्लाह ने वहां मदद की। विंस्टन बेंजामिन खड़े रह गए, पता नहीं किसने उन्होंने पैरों को बांधा कि वो खुद रन आउट हो जाते, लारा को बचा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ब्रायन लारा आउट हुए थे। तो इस दफा भी जो डच टीम ने करके दिखाया है, वो कमाल करके दिखाया है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नेदरलैंड की टीम का, जो सुबह से जो है ना समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के लिए तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाते रहते हैं और लगाते रहेंगे, लेकिन क्या ख्याल है अहमद मूसा, आज एक नारा तो हो जाए, नेदरलैंड
जिंदाबाद। जिंदाबाद, ये बच्चों के मुंह पे इस वक्त नारा दिखाई दे रहा है। मेरे साथ बात करेंगे आज के मैचेस पे, क्योंकि इंडिया की टीम ने जिम्बाब्वे को 71 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। सब एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा इंडिया को, तो वो टॉप पे क्यों फिनिश करेंगे। इंग्लैंड वाकई में तगड़ी टीम है, लेकिन इंडिया ने बड़े मार्जिन से जीता। अब इंग्लैंड और इंडिया खेलेंगे और हम और न्यूजीलैंड खेलेंगे। हमारा मैच बुध को होगा, उनका मैच जुमेरात का होगा, और ये सेमीफाइनल्स होंगे वर्ल्ड T20 2022 के। अहमद मूसा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेरे साथ होस्टिंग के फराइज भी अंजाम देंगे खामोश बैठ के, ठीक है। और उनके साथ अगर आ जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच, मैनेजर, 2 आलमी कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एक वर्ल्ड कप जो हमने खेला था 75 में, तो हम 79 कुछ रन बनवा दिए थे आखिरी विकेट से। उस वक्त भी सादिक भाई उस टीम का हिस्सा थे। वो भी लम्हात जरा पूछेंगे कि जब हमने आखिरी विकेट से 79 रन बनाए थे, तो वो कैरेक्टर जो ग्राउंड में थे वो यहाँ पर भी बैठे हुए। ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस जानिब आ जाते हैं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर हुआ करते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, क़यादत भी की। उनकी क़यादत इन्होंने की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऑब्जर्वर के जिम्मेदारियां अंजाम दी, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड भी रहे। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कल आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान का मैच 60-40 है और बाकी मैच तो साउथ अफ्रीका भी जीत जाएगा और इंडिया भी जीत जाएगा। मैं आता हूं अभी आपके पास, मैं इस पे जरा डिटेल में आके बात होगी इस पे। जी, इस तरफ आ जाते हैं तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट्स के ऑनर, CEO और जबरदस्त किस्म के तबसरे, सच्चे पाकिस्तानी, दिल से क्रिकेट से प्यार, कश्मीर से ताल्लुक है। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इनके चेहरे से, इनकी बातों से दिखाई देता है। जहूर अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम भाई, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशन नेदरलैंड। ये पहले ये बोले सर, आज बाद में पाकिस्तान की बात होगी। और इधर आ जाते हैं तो फिर हमारे रैयान बिन एहसान, हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के एग्जीक्यूटिव है, ऑनर है, जबरदस्त तबसरे रैयान बिन एहसान के, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब आते हैं तो हमारे एक नए क्रिकेट एनालिस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। जबरदस्त क्रिकेट की समझ है और चाहते थे कि मैं शो में आके जरूर बैठूं और आपकी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनूं। करीम वीरानी भाई, करीम भाई थैंक यू वेरी मच। आपने जो वीरानी इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, वो रौनक आपके चेहरे पे, वीरानी और रौनक बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उनके साथ फवाज, मोहम्मद फवाज, जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू। फवाज, वेलकम करते हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले अहमद मूसा को वेलकम। अहमद, क्या फीलिंग है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, जरा बताएं तो सही, क्या लग रहा है? अच्छी है फीलिंग कि वो वर्ल्ड कप के भी जीतने के चांसेस हैं बहुत। क्या फीलिंग है फिर भी? जब अच्छा मैच देखा था सुबह नेदरलैंड का? नहीं, हाईलाइट देखे थे। और पाकिस्तान का मैच देखा था? जी। जब पता चला नेदरलैंड हार गया है और जीत गया और साउथ अफ्रीका हार गया, जब ये पता चला था सुबह सो के उठने के बाद, फिर मुझे वो खुशी हुई थी। हाँ, वैसे खुशी बहुत कम होती है, हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है। सादिक भाई, यस, स्टार्ट करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेदरलैंड जिंदाबाद। यहीं से स्टार्ट करें, कहाँ से करें सादिक भाई? जी नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की दुआओं कामयाब हुई। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जिस तरीके से नेदरलैंड खेला है, 158 की है ना उन्होंने। हाँ, वो बहुत ही अच्छी इनिंग्स उसमें खेली गई, 2-3। और मैं इसमें ये कहूँगा कि जो कि साउथ अफ्रीका है वो हमेशा एंड मैचेस के अंदर रिजल्ट जो चोकर का जो उनको खिताब मिला है वो 1992 से चला आ रहा है। चोकर्स, ऑलवेज चोकर्स, और वो चोक करते ही करते हैं। मैं आज गिन रहा था कि कितने, कभी ना कभी तो इनका लक चेंज होगा। मैंने हो सकता है 7वें 7 इज ए लकी नंबर, तो मगर मैंने वो तो 9 नंबर पे पहुंच गए अब। तो यहाँ तो मैं बिलीव नहीं कर सका शुरू से। तो मैं तो खैर काफ़ी देर से उठा था, तो तबीयत कल से नासाज थी। तो मैंने इंडिया का मैच तो देख लिया था आपने? इंडिया का मैच देखा, मगर ये कि मैं समझा कि ये कोई बारिश हो गई है, उसकी वजह से ये
मैच नहीं हुआ तो क्योंकि शुरू के अंदर उसमें आया था, जब मैंने देखा तो उसमें टेबल पे लिखा हुआ है नो रिजल्ट। जब नो रिजल्ट मैंने पढ़ा तो मैंने बारिश होगी इसीलिए उनको मिला ही नहीं कोई। तो और हम परसेंटेज के ऊपर आगे थे उनसे, तो मैं बाखुदा मेरे को नहीं इसमें पता लगा। मगर बाद में जब मैंने वो क्या गूगल खोल के मैंने जब देखा तो उसके अंदर तो पूरा मैच हुआ है। तो फिर आपने नारे लगाए नेदरलैंड उसके जिंदाबाद, बाद नहीं लगाए? उसको मैं देखा। बाद में जब पाकिस्तान जब खेला तो बहुत अच्छा खेला, उन्होंने 128 के अंदर उनको आउट आउट किया। किया। वो वाकई बहुत अच्छा था। उसमें जो मज़े की बात उसमें ये थी कि दो चीज़ें हुई हैं। एक तो हमने स्टार्ट स्लो ज़रूर था मगर कॉन्क्रीट स्टार्ट था। हमने उसके अंदर 50 रन हमने 10 ओवर में किए, मगर क्योंकि हदफ इतना बड़ा नहीं था इसलिए हमने उसको रिस्क नहीं लिया। मगर बाबर आजम का मेरे को एक चीज़ पसंद आई कि मैं अपना एक खुद का किस्सा एक आपको सुनाता हूँ कि इसी तरीके से जैसे बाबर आजम इतनी कोशिश करने के बाद वो रन नहीं बना पा रहा था, तो मेरी उन दिनों में मैं काउंटी क्रिकेट के अंदर था, तो मेरी मदर भी वहाँ आई हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कितने किए आज तुमने? तो मैंने बोला नहीं मैंने 8 या 10 किए ये वो। तो मैं काफ़ी अफसोसदा बैठा हुआ था। तो मेरी माँ ने पूछा कि क्या हुआ यार? मैंने रन ही नहीं हो रहे अम्मी यार। तो बोले कि ऐसा कर, तू पिछले 8-10 दिन से तू यहाँ मैं तेरे को देख रही हूँ कि तेरे से रन नहीं बन रहेंगे, तू ऐसा कर कि बड़ी तू ज़्यादा कोशिश कर रहा है, कोशिश कम कर। हाँ, मैं एकदम चौंका, ये तो बड़ी, क्योंकि वो खुद भी बैडमिंटन चैंपियन रह जी चुकी जी है जी जी जूनागढ़ जी की। सर, आपकी फैमिली तो क्या बात है उन्होंने सर? मेरे को मैंने है बोले कि मैं एक तेरे को एडवाइस देती हूँ कि कल तेरी बैटिंग आएगी ना जब, तो तू जाके पहले बॉल से जाके तू क्रॉस बैट से शुरू हो जाना। लग गई तो लग गई, वैसे भी तू आउट हो रहा है, ऐसे भी आउट हो जाएगा। जबरदस्त। तो ये बाखुदा से ये बिल्कुल हकीकत नहीं, सादिक मैं भाई। आपको बता रहा हूँ कि तो मैंने दूसरे हमने दिन अरे आपके जो हिस्ट्री है सर, आप तारीख है इसमें। दूसरे दिन हमने जाके ये पूरी मैंने कप्तान को कहा, उसका ना टोनी ब्राउन था। मेरा टोनी आई एम गोइंग टू प्ले डिफरेंट गेम टुडे। बोले व्हाट हैपेंड? माय मदर गेव मी सम एडवाइस is to go out and slog from the first ball. Well, that's what I want you to do then. You're too much into the game and your arms and body system is all chalked up to get some better individual score for yourself. तो मैं बोले कि don't worry, if you get out, you're playing next match. तो उसने पहले से ही मेरे को वो कॉन्फिडेंस मोटिवेशन दी उसने। फिर आपने कितने रन किए? मैंने उसमें 35-40 में 10 रन क्रॉस नहीं कर पा रहा था पिछली 10 इनिंगों से। अब वो देखे क्या कॉन्फिडेंस तो आपको आया? वो जो उन्होंने जो मैं 35 या 40 रन की मैंने किए, तो उसके बाद मैंने 4 सेंचुरी ऑन द ट्रॉट की, 4 सेंचुरी 4 इनिंग में। आप बैट खुल गया, खुल गए मतलब कि वो और बाबर को कह रहे हैं कि विकेट पे गए हम करो, उसको नहीं कह रहे हैं आपके बैट थोड़ा खोल लो, अपनी ड्राइवें खेलो, फंसा दो मैच तो को। आप उसके लिए कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, खुद निकले प्रेशर से मार मुर के। मैंने उसी वक्त मैं आउट हुआ तो मैं नीचे जाके, उन दिनों में वो कॉइन वाले टेलीफोन बॉक्सेस होते थे, तो वो लगा हुआ, मैंने पहले पैसे निकाल के अम्मी को फोन किया। मैंने अम्मी आज मैं 35 किए। बोले पहले बॉल से मारा तूने? बोले हाँ मैंने मारा। तो बोले बस अब तू रुकेगा नहीं। उसके बाद मैं 4 सेंचुरी की, 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन 4 इनिंग। ये बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। सादिक मोहम्मद साहब जो बात कर गए कि एक इनिंग तो जरा थोड़ा सा खुल के खेल जाते हैं, जब आज आप वो खेला, वैसे भी फंसे हुए, कौन सा खुल के खेला? आज वो 14 बॉलों में 6 या 7 रन थे उसके। जी ठीक है ना। उसके बाद आप देखें वो 8 या 9 बॉलों के अंदर उसने कुछ तकरीबन 15 या 16 रन किए। उसने घुमाना शुरू कर दिया था और हर बॉल को मार रहा था वो।
किसी बॉल को रोकने की कोशिश नहीं की। नहीं 33 बॉल 25 75 का हाँ, स्ट्राइक तो रेट उसके- सादिक भाई, उससे इससे पहले- तो आप खेल लिया करते थे सादिक भाई 75 के दौर में। मगर उससे पहले जो 14 या 15 बॉलें खेली थी उसमें 8 रन या 6 रन थे उसके, तो बाकी तेज किया 15 उसने। बॉलों के अंदर उसने मारना शुरू लेकिन किया। आपने ये वाली बात, बाबर ने पहली गेंद से नहीं मारा, नहीं, पहली जो गेंद में- अगर वो पहली नहीं, गेंद बात से ये है मारता कि- तो बात- सूरत-ए-हाल चेंज हो जाती, जो हाँ, बाबर ने तो नहीं वो बात किया। ये है कि उस वक्त बॉलरों का सीम भी हो रही थी गेंद, वो मैंने देखी उसकी वो वाली इनिंग आज सुबह कि गेंद बहुत सीम हो रही थी और जब भी शॉट मारने जाता था तो सादिक भाई, बीट हो जाता था। आपने जो पहली गेंद से मारा था सीमेंट विकेट पे तो नहीं मारा था ना? नहीं, और इंग्लैंड की मगर कंडीशन में तो लक- वैसे ही सीम और स्विंग लक होता की है बात है कि जब आप करेक्ट विकेट खेलने जाते हैं तो दिस हैपेंस। करेक्ट विकेट खेलने जाते हैं दिस हैपेंस। जब आप टेनिस बॉल वाली क्रिकेट खेलने जाते हैं तो इट डजंट हैपन। बिल्कुल ठीक है। शुएब भाई, कल आप कह रहे थे कि 60-40 होगा पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच, और नसीम साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, इंडिया जीत जाएगा, बहुत नॉर्मल आपने कहा था। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, ये है अल्लाह। मैंने पूरे टूर्नामेंट मैंने सोचा भी नहीं था जिस हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही थी और जो फंस गई थी, मैंने तो इस तरफ देखा भी नहीं था। तो मैं यही कहूँगा, ये है अल्लाह। हम पाकिस्तान टीम को देख रहे थे और कहाँ हमें सेमीफाइनल में हॉलैंड लेकर आई। तो ये है अल्लाह। अगर हम अब भी जो जिस पोजीशन में आए, हम तो अपनी वही क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी बैटिंग में कोई फर्क नहीं आया। अभी जैसे सादिक भाई बता रहे हैं या आपने बात करी, वही 27 रन भी हमें प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। आज भी हमारी जो सबसे अच्छी थी हमारी बॉलिंग थी। मैं सादिक भाई तो कह रहे हैं अभी बाबर को और रुक जाना चाहिए था क्रीज पे, चले उसका भी मैं और मुश्किल हो जाता है। और तो फिर सादिक भाई, हाँ, मैं उसका मतलब साजिद भाई से बात कर रहा हूँ या मैं दे दूँ? अच्छा, जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग और मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी बात करी थी कि शाहीन हमारा रिदम में आता जा रहा। आज आप देखें, शाहीन ने भी बड़ी अच्छी गेंद करी, हमारे सारे बॉलर्स ने अच्छी गेंद करी। हमारी बैटिंग जो है अपनी जगह है। और एक चीज़ जो मैं तो अब भी कहता हूँ, ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं। ये हमारी कोचिंग स्टाफ या हमारी कप्तानी, ये हमारा फॉल्ट है। हमारे बाबर आज भी परफॉर्म नहीं कर सके। दूसरी चीज, हम जीत गए, हम जीते हैं, हम सेमीफाइनल में आए। आज भी हमने इतनी बड़ी मिस्टेक करी है कि आपने नवाज को किस हिसाब से वन डाउन कर दिया। आपने वो नया लड़का आया हारिस, उसने अच्छी इनिंग्स खेली, आप उसको चौथे पांचवें पे ले गए। आपका ये शान इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं समझ में आई। हमने अभी तक जो क्रिकेट स्टार्ट करी थी उधर ही है, हमारी जो प्रॉब्लम है उधर ही है। हमारी जो टीम की पोटेंशियल है, हम उसका 50% भी नहीं दे रहे। हमारे जो ओपनरों की क्लास है, जो वर्ल्ड नंबर 1 है, नंबर 2 है और बेस्ट ओपनर हैं, हम उसका 25% भी नहीं दे रहे। तो थैंक्स गॉड। थैंक्स गॉड। ये वाकई में अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया। आज वैसे इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि बैटिंग ऑर्डर क्यों चेंज किया, जबकि आप पिछले मैचेस के अंदर हमने जो मैं भी जरा बैटिंग ऑर्डर सब पे बात करूंगा, जरा सबकी राय लेके आ जाऊं आज के मैच पे, ताकि फिर हम वापस आते हैं। जहूर भाई, नेदरलैंड जिंदाबाद। जी, नेदरलैंड माशाल्लाह जिंदाबाद। हमने कल ही बोला था इंशाल्लाह नेदरलैंड मैच जीतेगा। और दुआएं, रात को इशा की नमाज पढ़ी, सुबह फजर की पढ़ी, दुआएं मांगते रहे और अल्लाह ताला ने हमें जो है कामयाबी से हमकिनार कराया नेदरलैंड को। वेल डन नेदरलैंड। नेदरलैंड ने आज ये नहीं देखा कि भाई उसको कोई फ़ायदा है या नहीं है। वो अपने मुल्क के लिए खेला, अपनी टीम के लिए खेला और ज़बरदस्त डिज़र्व करता है वो इस मैच को। और सबसे अच्छी बात उसने ये कर दी कि वो आने वाले जो 2024 का वर्ल्ड कप है उसमें क्वालिफाई भी कर लिया। मतलब उसको अब सुपर 12 में जगह मिल गई है। ऐसे क्वालिफाई कर गए थे। तो बिल्कुल, कम से कम उसको ये तो मिला ना, मैच तो जीता, पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन अपना भी अपनी टीम को भी जितवा गया और अपने मुल्क का नाम भी कर गए और ज़बरदस्त खेले। और लगता है कि नेदरलैंड बहुत जल्दी वर्ल्ड टीम बनेगी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा खेली, मैं कंग्रेचुलेशन, बहुत ज़बरदस्त खेले। ओपनर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया और बॉलिंग ने, बैटिंग ने बिल्कुल साउथ अफ्रीका को लग नहीं रही थी कि साउथ अफ्रीका की टीम है। और जब वो उनके कैप्टन आए थे तो वो बिल्कुल रोने वाले हो गए थे कि यार ये क्या हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, रोए या हंसे ये क्या हो गया। अभी तक तो कभी नोच के देख रहे होते हैं वाकई ये क्या नेदरलैंड ने मार दिया। हाँ, वाकई हकीकत है ये। रयान बिन
एहसान भाई ये बताइए, सबकी आंखें एक जैसी हो रही हैं क्योंकि हमारी टीम ने जो आयरलैंड का मैच भी देखने पे मजबूर किया और नेदरलैंड का कि भाई ये भी देखें, और जिस तरीके का स्टार्ट मिल गया था उसके बाद सभी देखते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो शुएब भाई ने बात कही ना कि रब का बहुत एहसान है, बिल्कुल रब का बिल्कुल एहसान है। और जिस तरह हमारी टीम खेल रही है मेरे ख्याल से ये तो हम सिर्फ दुआएं और रब की ही वजह से जीते हैं। और हमारी कोई परफॉर्मेंस इस वक्त किसी भी मैच में इतनी खास नहीं थी सिवाय साउथ अफ्रीका शुएब वाले भाई में की प्रेडिक्शन खराब हो रही हो तो जी, सोचें अब आप खुद सोचें, आपको जो ये तो मतलब कभी आप नहीं ये होती देखें हैं। कि उनकी प्रोडिक्शन जो उन्होंने वैसे बोला हुआ था तकरीबन सारी ही सही होती है। हाँ, ये शुएब भाई वाहिद की। प्रेडिक्शन थी जो शुएब भाई ने बोला था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं क्वालिफाई करा। ऊपर से तो हम सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से हम भी यही बोल रहे थे नहीं करेगा, इंशाल्लाह करेगा। अंदर से हमें भी पता था सबको कि पता यार था, ये थोड़ा बात तो नहीं है। से मुश्किलात लेकिन हैं। शुएब भाई गलती करेंगे ये हमसे वो नहीं होता। चले हम लोग तो मासूम से हमसे हो जाएगा कि शुएब भाई का जो एक्सपीरियंस है उस लिहाज से जी रही है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जवाब मैं दे एक देता हूँ मिनट ना। देखो मैंने कह दिया ना, ये है अल्लाह। मैं तो पाकिस्तान टीम को देख रहा था, अल्लाह कहता है यहाँ कहाँ देख रहे हो, सहारा तो मैं इन्हें बनाऊंगा। मैं आपके पास आ रहा हाँ, हूँ, तो- एक मिनट आ रहा हूँ जी रैयान, आप बता रहे थे। बिल्कुल। और जिस तरह मेरे ख्याल से नेदरलैंड से खेला तो मुझे तो हमारे मैच से ज्यादा हमारा मैच में सिर्फ उसकी सेंटिमेंटल और मुल्क से मोहब्बत वाले उसकी वजह से इंटरेस्टिंग लग रहा था। उससे ज्यादा बहुत अच्छा मैच जो था वो आयरलैंड और साउथ अफ्रीका का था। वो ज्यादा उन्होंने अच्छा मैच था, हमसे बहुत- अच्छा मैच हालांकि हुआ है उस वो। वक्त मेरे ख्याल से ज्यादा नींद में थे। उस मैच के बाद हमारी नींद उड़ गई थी हाँ, कि जब क्या? अब नेदरलैंड आ जीत जाओ, गया। हमारे वाले और आ फिर जाओ। हमारे ओपनर्स ने जिस तरह की इनिंग्स खेली तो वो नींद अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे ये हैं। सब अल्लाह का एहसान है और बिन एहसान का भी बिल्कुल एहसान है नेदरलैंड को गहरा प्लॉट भी जी। देने कल हमारे वाले साहब ये अनाउंस करके गए थे कि 11 भाई टीम ने के लिए माशाल्लाह बोला कि तो नेदरलैंड जीत गई तो प्लॉट भी देंगे। हम बिल्कुल उस तो बात अल्लाह पे का कायम हैं। एहसान और बिन एहसान ये दोनों ने कमाल कर दिया। बिल्कुल हम उस बात लेकिन पे कायम उसके हैं। लिए नेदरलैंड को ही आना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। एटलीस्ट ये उसके लिए जरूर इनवाइट करना पड़ेगा और इनको यहाँ आना हाँ। पड़ेगा। लेकिन एक उन्होंने ऑनर तो दिया ना यार। नहीं नहीं, ये फहद भाई का बड़ा ऑनर था। फहद भाई ने बड़ा दिल शादाब है। के लिए प्लॉट का ऐलान किया, कहने कि कल पाकिस्तान टीम जो मैन ऑफ द मैच होगा। बिन एहसान माशाल्लाह फहद भाई ने बहुत जबरदस्त फहद भाई, ये बहुत ही मैच भी जबरदस्त जीत दिया और जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, करीम भाई मुझे ये बताइए, ये तो हम बात कर रहे हैं, वो तो अपने लिए खेल रहे थे नेदरलैंड, उन्हें तो क्वालिफाई करना था अगले वर्ल्ड T20 के लिए। वो हमारे लिए ऑटोमेटिक होता चला गया और सबब हमारा बनता चला गया। वो अपने लिए मेहनत कर रहे थे लेकिन हम फिर भी नारे लगा रहे हैं नेदरलैंड जिंदाबाद, क्योंकि हम तो कहीं पे भी नहीं थे। लेकिन ये जो हम अंदर आए हैं, ये क्या पैगाम चला गया सारी दुनिया को, ये जिस जगह से सेमीफाइनल में आ गए। पहले तो ये है कि यहाँ पर जो है आपको फैक्ट दिखता है कि कुदरत भी कोई चीज़ है। उसके बाद कल एक जहूर भाई ने बात की थी कि पाकिस्तान टीम जीत गई तो उनको दावत देंगे। इससे पहले उनको जो है नेदरलैंड को दावत देनी चाहिए, क्योंकि जो है वो नेदरलैंड की वजह से आज जो है पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंचा। बुलाएंगे तो मेरी तरफ से दावत है उनको बिल्कुल। नहीं बुला रहे हैं और ना, मेरा पैगाम फहद- भी नेदरलैंड फहद को भाई भाई जब की भी भी पाकिस्तान आए मेरी तरफ से कफीला में किसी भी ब्रांच में आपकी दावत है। बस जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आपका मैच टर्न हुआ है वो 14 ओवर में हुआ था मिलर के आउट होने के बाद। वेंडे मर्वे एक बहुत साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी थे जिन्होंने सेम एज इट इज कैच 2009 में पार्नेल की गेंद पर इंग्लैंड में कैच किया था शाजेब हसन का, तो उसकी मुझे उस झलक नजर आई उसमें। और जो ब्रेंडन ग्लोव्स का स्पेल था 3 विकेटों का, मिलर, रायली, रोजो, उसने पूरे इस मैच का नक्शा बदल दिया। इसी तरह जब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान अभी भी जिस टीम में नवाज को अगर आप 1 डाउन खिला रहे, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस, क्योंकि बिल्कुल आपका थिंक ट्रेंड ब्रेन फ्रीज हुआ हुआ है वहां पर। क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो है आपका नवाज है, लेफ्ट हैंडर्स को 118 रन के स्ट्राइक रेट्स पे कह रहा है। जब आप शान मसूद को देखते हैं तो 126 के स्ट्राइक रेट से जा रहा है। तो वहाँ मैथ्यू हेडिन जैसे इतना बड़ा नाम है, उसको जो है बाबर आजम को गाइड करना चाहिए कि भाई आप शान मसूद को भेजे ताकि वो सिंगल डबल उस वहां पर जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, ये तो अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। फवाज, क्या लग रहा है इस वक्त, फीलिंग कैसी है? लाइक अ किंग। बहुत खुशी है इस बारे में कि एक नेदरलैंड के लिहाज से भी कि उसने हरा दिया साउथ अफ्रीका के, जिससे हमारा बन गया कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए। और बाकी पाकिस्तान का भी अभी जो बांग्लादेश से मैच हुआ था तो उसमें परफॉर्मेंस तो नॉर्मल थी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी, थोड़ा स्लो खेला, मगर आज का बहुत अच्छा दिन था। अल्लाह ने बहुत मदद की है फवाज, ये वाकई में बात है। क्या ख्याल है अहमद मूसा, ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें प्रोग्राम में? तो आपने उस कैमरे को देख के कहना है हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं। बोले हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं। जी।
वर्ल्ड कप और हम सब हमारी इस ट्रांसमिशन जिसे मैट्रो वन न्यूज स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आया, ये लॉन्च बनाया वर्ल्ड T20 के लिए थी, जिसमें हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत जबरदस्त दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब हमारी टीम सेमीफाइनल में आ गई है। तो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भी हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया, प्रेजेंट्स किया पेप्सी और लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, मेलबर्न फाइन मीट्स, टैक्सरात, लेनोवो और उनके साथ लेज। तो फिर जीतने के बाद अहमद मूसा कोई पार्टी तो बनती है, क्या ख्याल है फवाज? तो आ जाए इधर जरा मेरे साथ, कुछ हो जाए लेज क्रिकेट वाली पार्टी। तो फिर लेज क्रिकेट वाली पार्टी हम लोग यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। और यस, ग्लव्स उतारे भाई। ये अहमद वैसे पता है जब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है, पता है क्यों? कल जब आपने बोला साउथ अफ्रीका जीतेगा, इंडिया जीतेगा और पाकिस्तान जीतेगा, सच्ची बात की थी अहमद ने, वो जो सबके दिलों में थी। ज़ाहिर शुएब भाई थोड़ा सा अहमद की बातों में आके थोड़ा सा धोखा खा गए थे। शुएब भाई प्लीज चिप्स थोड़ा सा अभी मीठा लूंगा फिर इसके बाद। ले क्रिकेट वाली पार्टी, ये मियां साहब खाएं तो सही, आप क्या हुआ है ये तो क्रिकेट वाली पार्टी है, क्रिकेट। हम पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पार्टी बनाएंगे अभी। ठीक है। तो मैं मिठाई ले आए भाई, अब ला के मिठाई खिलाई है भाई की तरफ से मिठाई है। हम। हाँ हाँ, ये क्रिकेट वाली पार्टी। और साथ साथ पेप्सी, हम जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन को लेज और पेप्सी ने प्रेजेंट किया, थैंक यू वेरी मच। दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू। जाएं आप पेप्सी को चिल करें और ये सबको खिलाएं, फिर उसके बाद मिठाई खिलाते हैं सबको ना। जहूर भाई हमारे जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे अम्मी के हाथ से टूटे हुए अखरोट हो, वो भी हमारे पूरे लाउंज को ला के खिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर में सब लोग खुश होंगे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप फिर आज मिठाई लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर के हमारी वर्ल्ड कप और हम सब की पूरी टीम जो है वो मिठाई खाएगी। तो ले आए भाई, शुएब भाई मिठाई का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फीका भी खाना है उन्हें। वो कह रहे थे पहले मैं मीठा खाऊंगा उसके बाद मैं नमकीन खाऊंगा। जी शुएब भाई प्लीज। ये नसीम प्लीज मेरे प्लीज प्लीज हम दोनों शेयर करेंगे। हाँ यस 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 यस। हाँ हबीबी हबीबी। अच्छा बोल रहे हैं। ये क्रिकेट वाली पार्टी चल रही है, अब मिठाई वाली पार्टी भी चल रही है। थैंक यू नेदरलैंड, आपने हमें ये मिठाई खाने का आज मौका दिया। नेदरलैंड थैंक यू वेरी मच। नेदरलैंड जिंदाबाद। सही, इससे नीचे बात नहीं होगी आज। ये मीठा क्या लोगे? गुड। शुभ भाई कुछ और? नेदरलैंड की खुशी के साथ साथ हारिस रऊफ की भी आज बर्थडे है, तो उसकी भी हैप्पी बर्थडे हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा है, सिडनी से लेके ये जो गुजरावाला में सिलेक्ट हुए थे, तो वहां पे उस जगह पे मैं मौजूद था। इसका पहला इंटरव्यू किया था उस वक्त कलंदर्स का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो ट्रायल्स हो रहे थे, उसमें प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। खैर मिठाई आ गई है और हमें उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने माजी की अगर हिस्ट्री उठा के देखें अपना पूरा, तो हम जब भी कोई टाइटल जीते हैं उसमें ज्यादातर वो उसको हरा दे, वो उससे जीत जाए, हमें हमारा रन रेट बेहतर हो जाए, फला मैच में बारिश हो जाए। आज सब कुछ ऐसा ही होता चला गया जैसा हम सोच रहे थे। लेकिन जहां हमारी टीम राउंड मैचेस में परफॉर्म नहीं करती, वो और खतरनाक होकर सेमीफाइनल में आती है। 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फर्म फेवरेट था लेकिन नहीं जीत सका। 1987 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फर्म फेवरेट था लेकिन नहीं जीत सका। 1987 वर्ल्ड कप में भी, 1996 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फर्म फेवरेट था लेकिन हम इंडिया में जाके क्वार्टर फाइनल हार गए थे। जहां हम फेवरेट थे वहां हम नहीं जीते, लेकिन यहां पर हम वन ऑफ द फेवरेट टीम की हैसियत से स्टार्ट करने गए थे, लेकिन जो हमारा हाल हुआ था पहले 2 मैचों में, उसके बाद कोई फेवरेट का टैग हमारे साथ लगा था, तो फिर लोग मजाक ही उड़ाना शुरू कर देते कि जीते हुए मैचेस हम हार रहे थे। लेकिन यहाँ अल्लाह की मदद आई हमारे पास नेदरलैंड की सूरत में, और हम जीतने में कामयाब हो गए। अक्सर हम बहुत सारी चीजों में, आज जरा थोड़ी सी प्लस पॉइंट पे बात करेंगे अपनी टीम के, देन नेक्स्ट जो हमारा आवर होगा उसमें हम जरूर अपनी उन कोताहियों पर भी जिक्र करेंगे कि जिन्हें हमें सेमीफाइनल से पहले रेक्टिफाई करने की बहुत जरूरत दिखाई देती है। आप आज की अगर मैं पूछता हूं अहमद मूसा, सबसे अच्छी चीज क्या थी पाकिस्तानी टीम की? किसकी परफॉर्मेंस थी?
वो शदाब खान, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद हारिस। क्या कमाल बात है भाई, ये 3 है मैच विनर थे तीनों। शाहीन मैन ऑफ द मैच बने। शादाब ने जो 2 आउट किए हैं, बॉलिंग तो शादाब की भी बहुत जबरदस्त रही थी। यानी ये 3 मेन अपने कैरेक्टर थे। ये बाबर आजम और रिजवान को हुआ क्या है? क्या हुआ है बेबी, थोड़ा सा तो बताओ, क्या हुआ क्या अहमद मूसा? कुछ इनको टिप शिप दो ना यार। कोई टिप है जहन में, क्या करना चाहिए उन्हें? 2 शॉट सिंगल डबल खेलने चाहिए और जब उनको पता है कि वो चौका मार सकते हैं तब मारना चाहिए। बिल्कुल, ये बात है कि जब उन्हें अंदाजा हो जाए कि छक्का मार सकते हैं तो फिर मारने के लिए जाए। फवाद, आज अच्छी चीज क्या रही? आज हमारी अच्छी चीज बॉलिंग रही वैसे तो, है कि हमने 127 का ज़्यादा रन नहीं यानी होने दिए। बाकी बॉलिंग की मेजर आज बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी रही है और सबकी बॉलिंग अच्छी रही है। ऐसा नहीं है कि हारिस रऊफ का जो कमबैक रहा रैयान, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। जी, क्योंकि जिस तरह पिछले वाले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका स्टार्ट बहुत ही खतरनाक रहा था। मुझे तो लग रहा था एक वक्त में कि अगर ये 4 ओवर कराएंगे तो ये शायद हिस्ट्री की सबसे ज्यादा रन देने वाली स्पेल होगी। बट उस मैच में भी मेरे ख्याल से उसका कमबैक हो गया था जब उसने लास्ट ओवर करवाया था, बहुत अच्छा ओवर करवाया था। और हारिस रऊफ जिस तरह उसने अपने आप को इवॉल्व किया है, मतलब शुरू में जब हारिस रऊफ आया था टीम में तो हमें डर लगता था कि इसका ओवर आ गया, हमें ठीक ठाक पिटाई होने वाली है। बट अब हम उस पर डिपेंडेंट है। मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी का जितना इम्पैक्ट पड़ता है अब मेरे उससे, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उसके इक्वली इम्पैक्ट अब हारिस रऊफ का भी दूसरी टीम में ओवर शेडो रहे हारिस रऊफ। शाहीन शाह अफरीदी ज्यादा नाम कर गए थे, जैसे बाबर आजम बहुत नाम कर गए, रिजवान के रन भी बहुत थे, लेकिन बाबर को एक डिफरेंट आई से देखा गया। इस तरह शाहीन शाह अफरीदी को एक डिफरेंट आई से देखा गया। हालांकि हारिस रऊफ इक्वली गुड, हारिस रऊफ बिल्कुल इक्वली रहे। आपकी बात सही है, तो ओवर शेडो रहे, मगर अगर शाहीन अब अच्छे रिदम में आ रहा है तो मेरे ख्याल से इनकी जोड़ी बहुत अच्छी बनने वाली है। लेफ्ट आर्म राइट आर्म, क्योंकि दोनों को स्विंग करनी भी आती है, रिवर्स स्विंग भी दोनों की अच्छी है। शाहीन हमें पता है थोड़ा सा कहीं जाके वो डेथ में स्ट्रगल कर लेता है, बट हारिस रऊफ जिस तरह की डेथ बॉलिंग कराता है आई थिंक बहुत अच्छी है। और जिस तरह नसीम डेथ बॉलिंग करा रहा है आजकल, स्लोअर बॉल बाउंसर उसकी हमने पिछले मैच में भी देखा, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन नहीं रीड कर पा रहे थे। आज के मैच में भी हमने देखा बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं रीड कर पा रहे थे कि उसकी स्लोअर बॉल बाउंसर उनको खेलनी कैसी है। तो जिस तरह उसने अपने आप को इवॉल्व किया, आपको याद होगा पीएसएल में जब वो नया नया आया था वो स्ट्रेट अप फुल स्पीडी डिलीवरीज करवा रहा था। टेस्ट मैच खेलता हुआ आ रहा है, वो उसको पता है, उसने सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरीज करवा रहा है, बट बहुत अच्छा इवॉल्व कर रहा है और ही इज आई थिंक ब्राइट फ्यूचर अहेड फॉर हिम। बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर। करीम भाई, यही सवाल है आज के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या थे, फिर हम नेगेटिव तो क्या मकसद है कि जो वो बेहतरी होनी चाहिए, जब शुएब भाई जैसे लोग बैठे हो, सादिक भाई जैसे लोग बैठे हो, तो वो जरा पॉइंट आउट तो करेंगे। जी, शाहीन शाह अफरीदी का जो आज रिदम वापस आया, उससे आपको साफ जाहिर होता है कि ये बहुत न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। आखिरी जो 2 ओवर आप देखेंगे इनकी जो है वो रिवर्स स्विंग भी दोबारा वापस आती हुई नजर आई है हमारे पास। लेकिन सेम पॉइंट, बाबर आजम हैज टू कम 1 डाउन। ये अगर ओपनिंग करते रहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टैट्स है मैं आपसे शेयर करूंगा। 6 ओवर में 2021 से अब तक Pakistan has been scoring 6.44 runs per over in the power play, which is well below even before Ireland is scoring. Ireland is scoring around 8.04 runs per over. तो बाबर आजम ने अगर शुरुआत अच्छी ना दी और अगर न्यूजीलैंड ने 180-190 कर दिए तो it will be curtains for Pakistan. नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप समझते हैं क्या अब ये टाइम है ओपनिंग पेयर चेंज करने का? वैसे ही एक सवाल है, अगर देखें, या तो आपके पास सबसे बेहतर टाइम था कि जिस वक्त हारिस का टीम में कमबैक हुआ था, हारिस एज ए ओपनर खेलते थे। अब हारिस भी 2 मैच खेल के रन स्कोर कर चुके हैं, 3 नंबर पे 4 नंबर पे भी, तो अब बदलना बेहतर होगा। फिर बाद में यही हम बात कर रहे होंगे कि जब हारिस 3 पे सेट हो गया था तो ऊपर लाने की क्या जरूरत थी? क्या ख्याल है? देखिए, आपको ब्रेव होना पड़ेगा इस जगह पर, क्योंकि लास्ट 5 अगर आप इनिंग वर्ल्ड कप की देखें तो 39 रन बाबर आजम ने बनाया, एवरेज ऑफ 8 रन पर इनिंग। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि इतना प्रेशर ले लिया है और ना बॉल उसके मिडल पे आ रही है। वो 6 ओवर ही आप देखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना वो फैसला करेगा मैच के। वहां पर फिन एलन, और यहाँ पर अगर आप हारिस को चांस देते, क्योंकि आपकी लेग की बाउंड्री फ्रॉम फाइन लेग टू काउ कॉर्नर 60 to 64 मीटर्स की है, और पिकअप शॉट दोनों जो है वो रिजवान और आपके हारिस के बहुत अच्छे हैं। देखिए, हम तो सेमीफाइनल अब खेल रहे हैं सिडनी में, वहां पे तो बाउंड्री बड़ी होगी,
तो मारना पड़ेगा। नहीं, सिडनी की जो है वो आपकी बाउंड्री छोटी है। आप जब फाइन लेंथ पे जानते हो काओ कॉर्नर पे 62 64 है। हाँ, एक ही छोटी है बस, Yes. 64, बाकी तो वो बड़ी है। 64 है, तो जब आप रिजवान जो पिकअप शॉट मारते हैं तो छक्का मारना निस्बतन इजी है। अब लग का रहे वो करीम भाई। जी जहूर भाई, क्या चीज आज अल्लाह ताला की मदद और नेदरलैंड के बाद पाकिस्तान की अच्छी चीज क्या रही? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग सेमीफाइनल में आए, और आज हमें ये भी देखने को मिला कि हमारा जो ये जो है इसको क्या नाम है पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान नंबर 1 पे भी दिखाई दिया आज। जब इंडिया से पहले जो हमारा मैच हुआ, इंडिया का मैच बाद में हुआ, उस वक्त जो हमारा पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान नंबर 1 पे आया आज ऊपर से नजर आया, वरना पहले नीचे से तो आ ही रहा था। ऊपर गया था बिल्कुल। आज अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, अच्छा खेला आज। लेकिन ये जो पावर प्ले है इसको बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान। अगर आप पावर प्ले 36 गेंदों में 20 गेंदें जाया कर देंगे तो पावर प्ले का फायदा क्या है भाई? अल्लाह का वास्ता आप लोग मोहम्मद आरस को और शान मसूद को ओपनर देख के भेजें। जरा रमीज भाई और कोचेस को आप प्लीज बताएं, मेरे एक आपसे राय है, आप मोहम्मद आरस और शान मसूद को ओपनर खिलाएं। आपसे रन नहीं हो रहे, ये रन करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास मोहम्मद आरस ने 18 गेंदों पे 31 रन, पिछले मैच में उसने आपको बना के दिया, साउथ अफ्रीका के साथ जिताया, आज बांग्लादेश के साथ जिताया। उसके ऊपर कोई मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस पे वो बंदा खेल रहा है। आप उसको ओपनर लेके आए, आपसे रन्स नहीं हो रहे, आप थोड़ा नीचे आ जाएं, आपसे रन भी बने, क्योंकि आपके ऊपर पावर प्ले का प्रेशर होता है कि भाई इसमें मारना है, करना है। आप पे प्रेशर वैसे ही बहुत है। आप थोड़ा सा, मैं तो यही कहूँगा कि ओपनर आने चाहिए सेमीफाइनल में, हारिस और शान मसूद, उसके बाद जो भी आए, लेकिन ओपनर जिसको होना चाहिए। ओपनर चेंज करने चाहिए। अहमद मूसा, क्या ख्याल है, ओपनर बदलने चाहिए? जी, किसको आना चाहिए ओपनर? शान मसूद और मोहम्मद हारिस। और शान मसूद और मोहम्मद हारिस को आना चाहिए। अब ये आवाज करीम भाई की तरफ से भी आ रही है, जहूर भाई की तरफ से भी आ रही है, आप बच्चों की तरफ से भी आ रही है। अहमद मूसा भी ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जरा एक हेडलाइन ब्रेक का वक्त आ गया है, मैं जरा हेडलाइन ब्रेक की जानिब जाऊंगा, फिर आऊंगा तो फिर अपने दोनों हमारे टॉप एक्सपर्ट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी जरा राय लूंगा कि हमारी क्या चीज पॉजिटिव रही, देन हमें क्या चीज बेहतर करने की जरूरत दिखाई देती है। लेकिन एक चीज में जाते जाते कहूंगा जो शायद शुएब भाई का दिल बाग बाग कर देगी, वो ये कि आप हारिस, जिनके बारे में हमने भी क्रिटिसाइज किया, आप इतनी जल्दी उन्हें ओडीआई टीम में ले आए, और ना हम उनको कोई आसमान पे चढ़ा रहे। अभी बहुत क्रिकेट खेलनी है, 2 मैचों से कोई आप हीरो नहीं बन गए, अभी आप इसी तरह खेलेंगे। लेकिन ये डिसीजन रमीज राजा साहब का था। रमीज राजा साहब ने किसी एक खिलाड़ी के लिए अगर स्टैंड लिया था वो हारिस थे, तो फिर रमीज राजा साहब का ये फैसला तो कम से कम अच्छा गया। और मैं इसलिए भी बोला कि शुएब भाई अक्सर मुझसे नाराज रहते हैं, तो नाराज भी ना रहे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो हम हेडलाइन के बाद 1 घंटे और बात करेंगे। शुएब भाई, यह हबीबी।